Hello students, welcome to Masters Concept Series. In today's lecture, we are going to start transport layer. जब भी कोई प्रोसेस जो कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूट कर रहा है, this is one process. If this process want to send any packet to another process, this is P2, and this system is connected in different network and this system is connected in different network और दोनों नेटवर्क कनेक्टेड रहेगा राउटर से. ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और इट विल सेंड अ पैकेट, तो ये जो पैकेट है वो इस नेटवर्क और इस राउटर के होते हुए हमारी इस P2 प्रोसेस पे रिसीव होना चाहिए. हमने नेटवर्क लेयर में देखा था कि नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, क्योंकि जैसे ही हम इस राउटर पे आएंगे देन राउटर विल फाइंड आउट द मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस विद द हेल्प ऑफ ARP. हमने देखा था कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो IP एड्रेस से मैक एड्रेस रिसीव कर लेता है, या आर्क टेबल जो है वो एक टेबल मेंटेन करता है जिसमें मैक एड्रेस और IP एड्रेस का फील्ड होता है. उससे वो इसको मैक एड्रेस रिसीव हो जाता है और दैट पैकेट इज सेंड टू द स्विच. देन स्विच विल सी द फॉरवर्डिंग टेबल जहाँ पे उसको उस मैक एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरफेस है उस इंटरफेस के थ्रू उस पैकेट को हम सेंड कर देते हैं. ठीक है, बट फाइनली वी हैव टू मेक श्योर दैट माई डेटा इज रीच टू द पर्टिकुलर प्रोसेस और नॉट, बिकॉज हम प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करवा रहे हैं. ठीक है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. तो हमने देखा था कि व्हेन एप्लीकेशन लेयर में there are different protocols which is based on application layer, और जैसे कि HTTP, DNS, these are the application layer protocol. अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, जैसे वेब ब्राउज़र एक्सेस करना है, तो इस केस में वेब ब्राउज़र विल यूज दी हेल्प फ्रॉम HTTP प्रोटोकॉल, सो दैट वेब ब्राउज़र विल सेंड अ रिक्वेस्ट और सेंड द पैकेट. तो वो भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है. तो वो पैकेट जो है, जो मैसेज उसने क्रिएट किया है, दैट मैसेज विल बी फॉरवर्डेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर. Forwarded to the transport layer. Then transport layer will forward this message to the network layer. Then data link layer. और रिसीवर एंड पे क्या होगा कि डेटा लिंक लेयर के पास पैकेट रिसीव होगा, then it will go to network layer, then transport, and finally my message will be received in the application layer. ठीक है, तो ये लेयर जो है यूज होता है मैसेज को फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि फाइनली वी हैव टू सेंड अ फ्रेम. ठीक है, तो जो भी प्रोसेस यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, जो भी उसने मैसेज क्रिएट किया है, दैट मैसेज इज इनकैप्सुलेटेड इन द ट्रांसपोर्ट लेयर. देन ट्रांसपोर्ट लेयर विल सेंड दी दैट मैसेज, जहाँ पे नेटवर्क लेयर में वो मैसेज जो है जो ट्रांसपोर्ट लेयर से आया है वो इनकैप्सुलेट हो जाएगा. फाइनल डेटा लिंक लेयर में हम फ्रेम क्रिएट करेंगे, देन सिग्नल के फॉर्म में हमारा रिसीवर एंड पे वो हम रिसीव हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम राउटर के थ्रू भी हमें रिसीव होना है, मीन्स ट्रेवर्स करना है. तो राउटर के केस में देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर इज ओनली यूज्ड फॉर होस्ट. मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है प्रोसेस से रिलेटेड. तो नेटवर्क एंड डेटा लिंक,
यहाँ डेटा लिंक में हमारा फिजिकल लेयर भी कंबाइंड है, राइट। तो डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, दिस टू लेयर इज यूज्ड this two layer will be helpful for traversing the packet in the network, but this transport layer is used only for process related issue, कि प्रोसेस के पास हमारा पैकेट रिसीव हुआ कि नहीं, ठीक है, ओके। तो हमने देखा था कि एप्लीकेशन लेयर में हम एक मैसेज क्रिएट करते हैं, दैट मैसेज इज सेंड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ पे एक सेगमेंट का फॉर्म होता है, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर जो भी मैसेज क्रिएट करता है, ठीक है, दिस मैसेज इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर चंक। स्मॉलर चंक जो है, इस स्मॉलर चंक में जब वो मैसेज रिसीव होता है तो इस स्मॉलर चंक में ट्रांसपोर्ट लेयर विल अपेंड देयर हेडर। तो ये हेडर जैसे अपेंड होता है देन इट बिकम्स सेगमेंट। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट हो गया, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं हम नेटवर्क लेयर में। यह नेटवर्क लेयर में फॉरवर्ड करते हैं तो जो भी सेगमेंट आया है ट्रांसपोर्ट लेयर से, उसमें हम नेटवर्क लेयर का हेडर अपेंड कर देते हैं। नेटवर्क का लेयर का हेडर अपेंड करने का मतलब हुआ आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल का हेडर हम यहाँ अपेंड कर देते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो भी फील्ड है वो हर पैकेट में मेंशन हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब भी पैकेट हमारा राउटर पे रिसीव होता है तो राउटर कैन एग्जामिन कि इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल का फील्ड क्या है। और इंटरनेट के प्रोटोकॉल के फील्ड में हम जानते हैं कि सोर्स एड्रेस होता है, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और विद द हेल्प ऑफ दिस फील्ड राउटर विल फॉरवर्ड दी पैकेट, ठीक है। तो यहाँ हम सेगमेंट की बात करेंगे कि सेगमेंट में जो फील्ड है वो रिलेटेड है उस ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल से। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम अपने इस सेशन में पढ़ेंगे टीसीपी प्रोटोकॉल एंड यूडीपी प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इट इज़ अ रिलायबल प्रोटोकॉल, उसमें कुछ डिफरेंट फील्ड होते हैं कम, और यूडीपी में डिफरेंट फील्ड होते हैं। तो अगर कोई प्रोसेस यूडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू अपना मैसेज सेंड करना चाहते हैं देन दे विल यूज यूडीपी फील्ड, और यूडीपी से रिलेटेड जो हेडर होगा वो उस मैसेज के साथ अपेंड हो जाएगा। और अगर कोई भी प्रोसेस जो है वो टीसीपी की सर्विस लेना चाहता है तो वो टीसीपी फील्ड का हेडर यहाँ अपेंड कर देगा, राइट। और फाइनली जब डेटा लिंक लेयर में अगर पैकेट आता है देन इट बिकम्स फ्रेम, और दिस विल बी रिसीव टू द रिसीवर एंड। और ये जो हम अपेंड कर रहे हैं हेडर, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ओके, इनकैप्सुलेशन। और हर लेयर में अगर वो पैकेट रिसीव होता है, जैसे डेटा लिंक लेयर में आया फ्रेम, तो जो उस पैकेट से फ्रेम को हम रिमूव कर देते हैं, फ्रेम हेडर को रिमूव कर देते हैं, देन इट बिकम्स पैकेट। देन नेटवर्क लेयर में वो पैकेट रिसीव होता है तो दैट देयर हेडर विल बी रिमूव्ड और इट विल बी फॉरवर्डेड टू द सेगमेंट मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर में हम उस सेगमेंट से हम हेडर रिमूव कर देते हैं, देन दैट मैसेज इज रिसीव्ड इन द प्रोसेस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। देयर आर वेरी टू इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। फर्स्ट वन इज टीसीपी, अनदर वन इज यूडीपी। टीसीपी मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे अगर हमें रिलायबली पैकेट सेंड करना है, मीन्स कोई लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में वी विल यूज टीसीपी प्रोटोकॉल। यहाँ पे इट इज़ रिलायबल एंड इन ऑर्डर डिलीवरी होता है इसमें, क्योंकि जो भी पैकेट रिसीव होता है रिसीवर एंड पे वो ऑर्डर्ड वे में रिसीव होता है। और इट विल देयर आर मल्टीपल फीचर्स लाइक कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ठीक है। और जो कनेक्शन सेटअप के टाइम में जो हैंड शेकिंग होता है वो दैट इज हैपन इन टीसीपी प्रोटोकॉल। एंड यूडीपी के केस में इट इज अनरिलायबल एंड अनऑर्डर्ड डिलीवरी, मीन्स इसमें ऑर्डरिंग is not important and it is unreliable. It is unreliable and IP protocol is also unreliable. So why we use UDP protocol? That we will see in the coming slide कि unreliable होते हुए भी हम UDP का हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। And one more thing,
जब भी कोई प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को अगर हम पैकेट सेंड करते हैं तो उस केस में हाउ अनदर प्रोसेस विल रिकॉग्नाइज दैट दिस पैकेट इज फॉर मी ओनली। वेल हमने देखा कि एक प्रोसेस जो कि किसी सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहा है और दैट प्रोसेस इज क्रिएटिंग अ मैसेज एंड सेंडिंग दैट मैसेज टू द अनदर सिस्टम। जैसे दिस इज माय सिस्टम और यहाँ पे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है P1, दिस इज कनेक्टेड इन वन नेटवर्क और ये एक राउटर से कनेक्टेड है एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ अनदर नेटवर्क। ठीक है, दिस इज P2। तो जब हम इस प्रोसेस से हम सेंड, जैसे हम मेरा ये क्लाइंट है सपोज एंड दिस इज माय सर्वर। तो अगर क्लाइंट विल सेंड सम पैकेट, मीन्स अगर हम वेब ब्राउज़र हम एक्सेस करते हैं किसी पेज के लिए तो वो रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे और सर्वर उस HTTP के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी पेज होगा वो इसको सेंड कर देगा। तो ये रिक्वेस्ट किस प्रोसेस के लिए आया है, क्योंकि सर्वर पे मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करते रहते हैं। जैसे यहाँ तो हमने HTTP एक एग्जांपल लिया है, HTTP सपोज टेलनेट इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग, FTP इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, तो अगर ये 3 प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली तो सर्वर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा रिक्वेस्ट किसके लिए है। ठीक है, तो जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं TCP, UDP, उसमें जो कॉमन फील्ड है वो है सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, दिस इज अदर फील्ड्स एंड दिस इज पेलोड। पेलोड जो मैसेज एप्लीकेशन लेयर में क्रिएट हुआ है। ओके, तो यहां पे सोर्स पोर्ट बता रहा है कि किस पोर्ट से मेरा रिक्वेस्ट आया है और डेस्टिनेशन पोर्ट बता रहा है कि किस पोर्ट को हमें ये पैकेट सेंड करना है। ठीक है, तो ये जो इसका जो साइज होता है हेडर का, दिस इज 32 बिट। ये मैं UDP की बात कर रहा हूँ, UDP के केस में। और सोर्स पोर्ट जो है इसका मतलब 16 बिट है एंड डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट है। मीन्स पोर्ट नंबर जो होता है वो 16 बिट का होता है। इसका मतलब वी कैन जनरेट टू द पावर 16 मीन्स 65,535 पोर्ट नंबर वी कैन जनरेट, जिसमें 0 से 1023 तक जो पोर्ट नंबर है दैट इज वेल नोन पोर्ट, जिसमें आपका HTTP आ जाएगा, TCP आ जाएगा, DNS आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे HTTP के लिए 80 होता है, TCP के लिए 20 होता है, राइट। तो ये स्टैंडर्ड जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके लिए इस रेंज में हमारा प्रोटोकॉल डिफाइंड है। ठीक है, और जब भी क्लाइंट सेंड करेगा पैकेट को, तो अगर वेब ब्राउज़र एक्सेस कर रहा सेंड कर रहा पैकेट को, तो वेब ब्राउज़र में डेस्टिनेशन पोर्ट की जगह पे हम 80 पोर्ट मेंशन करेंगे और सोर्स पोर्ट जो है जो प्रोसेस मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो सोर्स पोर्ट नंबर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिफाइन। ऑपरेटिंग सिस्टम विल रैंडमली जनरेट सोर्स पोर्ट नंबर। ठीक है, और उस सोर्स पोर्ट नंबर का यूज होता है डेस्टिनेशन वाले सिस्टम पे, क्योंकि अगर डेस्टिनेशन वाले सिस्टम को अगर रिप्लाई सेंड करना है तो जो ये जो सोर्स पोर्ट नंबर है इसके केस में डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हो जाएगा और इसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इसका सोर्स पोर्ट नंबर हो जाएगा। अगर हम वेब ब्राउज़र एक्सेस कर रहे हैं तो अगर मान लो 6000 इज द सोर्स पोर्ट नंबर एंड 80 इज द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, और ये क्या है, इसके केस में 80 इज द सोर्स पोर्ट नंबर एंड 6000 इज द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरह से सर्वर विल रिप्लाई टू द क्लाइंट। ओके,
Now we'll see multiplexing and demultiplexing. See, multiple processes can execute in the computer systems. तो यहाँ मल्टीपल प्रोसेस वांट टू सेंड सेगमेंट एट द सेंडर साइड, ठीक है, बट वन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल एट एनी टाइम, मीन्स एट ए टाइम हम सिर्फ वन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का यूज करेंगे. तो उस केस में वी विल यूज मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक. यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रही हैं, तो एप्लीकेशन लेयर से वो उसे मैसेज सेंड करना है, तो एप्लीकेशन लेयर से मैसेज सेंड करना है. देन फर्स्ट दैट मैसेज विल गो थ्रू द ट्रांसपोर्ट लेयर. तो एट ए टाइम वन प्रोटोकॉल ही यहाँ पे यूज हो पाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर का. तो इस केस में इट विल यूज मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक. सो मल्टीपल प्रोसेस विल रिक्वेस्ट बट वन प्रोसेस मैसेज विल असाइंड ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस, और ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस के बाद वो फिर फाइनली आईपी लेयर पे जाएगा, देन इट विल बी सेंड. ठीक है, जैसे मल्टीपल प्रोसेस अगर आ रहा है मेरा एप्लीकेशन लेयर से, तो एट ए टाइम वन प्रोसेस को हम सर्विस कर सकते हैं, और जैसे यूडीपी या टीसीपी की सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है, और दैट सेगमेंट इज सेंड टू द नेटवर्क लेयर. ठीक है, और डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि एट द रिसीवर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवर्स ईच मैसेज टू द एप्रोप्रिएट प्रोसेस. जैसे अगर हम रिसीवर एंड पहुंचते हैं, तो इस केस में जो मैसेज आया है वो मैसेज किस पोर्ट को जाएगा, उसके लिए हम यूज करते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का. कि जैसे कोई पैकेट आया रिसीवर एंड पे, देन दैट पैकेट इज एग्जामिन्ड एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज द पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, और एज पर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर दैट पैकेट विल बी रीडायरेक्टेड टू द करेक्ट प्रोसेस. ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सिंग. होस्ट यूजेस आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर्स टू डायरेक्ट सेगमेंट टू एप्रोप्रिएट सॉकेट. वी विल सी सॉकेट in the next slide. When two processes want to communicate to each other, in that case we use IPC mechanism, inter process communication. हम जानते हैं कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए we need different tools like message queue, shared memory, pipes, and these tools is used within the system. Means अगर किसी सिस्टम के अंदर अगर दो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दो डिफरेंट सिस्टम नहीं, वन सिस्टम के अंदर अगर दो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस केस में प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कराने के लिए वी नीड दिस काइंड ऑफ टूल, मैसेज क्यू, शेयर्ड मेमोरी, पाइप्स, फीफो. ओके, बट अगर कंप्यूटर सिस्टम ही मेरा डिफरेंट है, अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है मेरा कंप्यूटर सिस्टम, उस केस में हम डिफरेंट आईपीसी यूज करेंगे विच इज कॉल्ड सॉकेट. ठीक है, सॉकेट इज अ स्पेशल फाइल डिस्क्रिप्टर. इस फाइल डिस्क्रिप्टर पे है कोई भी प्रोसेस रीड कर सकता है या राइट कर सकता है. रीड करना मतलब कोई चीज उससे रिसीव कर लेना, और राइट करना मतलब उस पर कोई पैकेट सेंड करना, राइट, उसके थ्रू पैकेट को सेंड करना. सी दिस इज अ सर्वर पार्ट एंड दिस इज अ क्लाइंट पार्ट. ठीक है, जब हम सॉकेट क्रिएट करते हैं देन वी यूज दिस एस इक्वल्स टू सॉकेट, और उस सॉकेट को हमें बाइंड करना होता है अपने एड्रेस से. अगर सर्वर का कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है और उसका कोई डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, जैसे हम एचटीटीपी के केस में देखते हैं कि अगर उसका कोई उस सर्वर का कोई आईपी एड्रेस होगा और जो एचटीटीपी का जो पोर्ट नंबर डिफाइंड है 80 वो होगा, दैट एड्रेस विल बी बाइंड विद दिस सॉकेट. ओके, और ये दोनों ही एड्रेस क्लाइंट को पता है. देन क्लाइंट विल सेंड देयर पैकेट टू दैट एड्रेस. तो अगर उस एड्रेस पे वो सेंड करेगा, देन दैट पैकेट विल बी रिसीव्ड इन दिस सॉकेट. ठीक है, और लिसन सिस्टम कॉल विल बी यूज्ड टू लिसन द इनकमिंग रिक्वेस्ट. और जब भी कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट रिसीव होता है, देन एक्सेप्ट सिस्टम कॉल विल एग्जीक्यूट एंड इट विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड रिटर्न द फाइल डिस्क्रिप्टर. ठीक है, और ये फिर वेट करता है जो उसने सॉकेट क्रिएट किया था उस पर, क्योंकि ये जो नया फाइल डिस्क्रिप्टर है, ये नया फाइल डिस्क्रिप्टर यूज होता है जो ऑलरेडी अराइव हो चुका है प्रोसेस, जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है रिक्वेस्ट, उसको सर्विस देने के लिए. जो ऑलरेडी उसने क्रिएट किया है उस पर वो वेट करता है, क्योंकि जो उसने क्रिएट किया है वो जिस एड्रेस से बाइंड है उसी
एड्रेस पे मेरा क्लाइंट जो है कोई भी पैकेट सेंड कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो जो जैसे रिक्वेस्ट आया उसको हमने नया एफडी असाइन कर दिया और उस नए एफडी पे रिसीव और सेंड किया जा सकता है। ठीक है, रिसीव और सेंड में मतलब हुआ कि अगर क्लाइंट कोई भी मैसेज सेंड करता है, कोई भी पैकेट सेंड करता है, दैट पैकेट इज रिसीव्ड ऑन दिस फाइल डिस्क्रिप्टर एंड जो भी मैसेज उसने रिसीव किया फाइल डिस्क्रिप्टर पे, उसको वो बफर में कॉपी कर देता है। ठीक है, और इस बफर को आप प्रिंट करा के चेक कर सकते हो कि क्लाइंट ने क्या रिक्वेस्ट सेंड किया था। और सेंड के केस में जो प्रोसेस है, सबसे पहले बफर को फुल करेगा कोई मैसेज सेंड करने के लिए, और दिस बफर इज रिटर्न इनटू द फाइल डिस्क्रिप्टर। ठीक है, और क्रिएट सॉकेट, अगर हम क्लाइंट के केस में देखें तो हम सेम प्रोसीजर यूज करते हैं। यहाँ पे हम सॉकेट ऐप का यूज करते हैं। सॉकेट यहाँ क्रिएट हुआ और अब उसे सर्वर के साथ कनेक्ट होना है, अपने सॉकेट को कनेक्ट करना है लॉजिकली। तो यहाँ पे जो सॉकेट था वो सॉकेट एड्रेस से किसका है, एड्रेस है सर्वर का। ठीक है, और आफ्टर कनेक्शन रिसीव्ड, जैसे ही कनेक्ट होगा, जैसे ही एक्सेप्ट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगा तो ये क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद क्लाइंट कैन सेंड और रिसीव द पैकेट। रिसीव के केस में अगर सर्वर ने कुछ सेंड किया, दैट मैसेज विल बी रिसीव्ड ऑन दिस फाइल डिस्क्रिप्टर और दिस सॉकेट, और इसमें जो भी मैसेज आया उसने बफर पे राइट कर दिया एंड यू कैन प्रिंट दिस बफर। सिमिलरली सेंड के केस में अगर इसे सेंड करना है तो प्रोसेस विल राइट समथिंग इनटू द बफर, दिस बफर इज कॉपीड इनटू द सॉकेट। ठीक है, और जैसे इसको यहाँ पे राइट करेगा देन सर्वर विल रिसीव दैट पैकेट। ठीक है, अब इसको हम एक पिक्टोरियली समझते हैं कि हो कैसे रहा है ये। कि हमने लेयर देखा था, लेयर में क्या था कि दिस इज एप्लीकेशन लेयर, दिस इज एप्लीकेशन layer, then transport, okay, और दिस इज क्लाइंट, ये है एप्लीकेशन एंड दिस इज ट्रांसपोर्ट, दिस इज नेटवर्क। ओके, राइट। तो जब प्रोसेस मेरा एप्लीकेशन लेयर में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उसे पैकेट सेंड करना है, तो पैकेट पहले जो सेंड करेगा वो जाएगा सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, तो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा that process will create a socket, okay, और through this socket packet will be received in the transport layer। यहाँ पे ये सेगमेंट में क्रिएट हो जाएगा, सेगमेंट फॉर्म करेगा यहाँ, फिर नेटवर्क लेयर, फिर फाइनली इट विल रिसीव्ड इन द रिसीवर एंड। यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर इसको मैसेज को रीडायरेक्ट करना है तो किस प्रोसेस को सेंड करना है, तो जिस प्रोसेस को सेंड करना है उसके सॉकेट पे वो पैकेट राइट कर देता है। सी देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस कैन एग्जीक्यूट, सो देयर आर डिफरेंट सॉकेट्स आर अवेलेबल हियर। ओके, तो जब भी कोई पैकेट सेंड होता है तो रिसीवर एंड पे क्या होता है कि उस पैकेट को यहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं। तो हम सबसे पहले पोर्ट नंबर डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द पोर्ट नंबर इन दिस पैकेट, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जैसे ही हमें रिसीव होता है तो उस डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा सॉकेट बाइंड है वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो जैसे ही वो ट्रांसपोर्टर में आइडेंटिफाई होता है कि ओके दिस पोर्ट नंबर, दिस 80 पोर्ट नंबर इज बाइंड विथ FD1, तो वो डेटा जो है, वो पैकेट जो है उस सॉकेट पे राइट हो जाता है। ठीक है, वो उस सॉकेट पे राइट होता है, मींस उस पे कॉपी कर देते हैं, और क्योंकि ये एक जस्ट एक फाइल है, इस पे हम रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे यह कॉपी होता है देन एप्लीकेशन
क्या करता है, वो इस फाइल डिस्क्रिप्टर से अपना डेटा जो है एक बफर में स्टोर करा लेता है, ठीक है, दिस इज बफर, और हम इसको प्रोसेस में हम इसको रीड कर लेते हैं। एंड और इस केस में जब सेंडर के एंड में प्रोसेस क्या करता है, एक बफर क्रिएट करता है जिसमें कोई मैसेज है, दैट मैसेज इज रिटर्न इनटू दिस सॉकेट, और इस सॉकेट के थ्रू मेरा मैसेज आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, देन दिस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है, ओके। वेल, वी हैव सीन हाउ टू प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर वाया सॉकेट, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो प्रोवाइड different protocols for communication like TCP and UDP, okay, तो here UDP is a connectionless protocol, और इसमें कोई हैंड शेकिंग मैकेनिज्म नहीं होती है, जैसे कि TCP में हम जानते हैं कि there are 3-way hand shaking possible for connection establishment, afterward they can send a packet, but in UDP case this mechanism is not happen, ठीक है, so UDP is not a reliable protocol, और क्योंकि अनरिलायबल है बिकॉज इसमें कोई गारंटी नहीं है कि योर पैकेट विल बी डिलीवर्ड करेक्टली और नॉट, और इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आता है जैसा कि TCP में आता है, ओके, और अगर कोई पैकेट आपका लॉस भी हो गया तो सेंडर विल नॉट रीसेंड एनी पैकेट, राइट। तो ये वाई वी विल यूज दिस कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, सी सम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स DNS, वाई वी यूज DNS इज यूज्ड फॉर डोमेन नेम रिजॉल्वर। अगर हम किसी वेब ब्राउज़र से हम किसी वेब सर्वर को हमें एक्सेस करना है तो उस केस में हमें नेम रिजॉल्वर की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हम कोई साइट का नाम लिखते जैसे ismaster.com लिखा तो ismaster.com इज अ डोमेन नेम, ओके, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें IP एड्रेस है उसकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज विदाउट IP एड्रेस वी कैन नॉट रीच टू द सर्वर ऑफ ismaster। तो यहाँ पे DNS क्वेरी जनरेट होता है DNS प्रोटोकॉल के थ्रू, और वहाँ पे वो नेम रिजॉल्व करता है, वो उस डोमेन नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो IP एड्रेस है तो वो हमें मिलता है, तभी हम ismaster के पेज को एक्सेस कर पाते हैं। और इसमें हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, थोड़ा भी डिले हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अगर किसी भी पेज को हमें एक्सेस करना है तो। अगर हम TCP यूज़ करें तो TCP में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, पहले तो वो कनेक्शन सेटअप होता है 3-वे हैंड शेकिंग के केस में, ठीक है, अगर बीच में कोई पैकेट ड्रॉप हो गया देन प्रीवियस पैकेट पहले जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक दैट पैकेट इज नॉट सेंड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि डिले काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, डिले अकर्ड होगा, तो डिले होगा तो हम अपना पेज को फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट UDP के केस में ऐसा नहीं है, UDP के केस में वी जस्ट सेंड अ पैकेट, वी डोंट बॉदर अबाउट कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, ओके, और वी कैन गेट फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज UDP प्रोटोकॉल। दिस इज द हेडर फॉर्मेट ऑफ UDP। UDP का हेडर जो होता है 32 बिट्स का होता है, जिसमें सोर्स पोर्ट नंबर इज 16 बिट, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज 16 बिट, ओके। व्हाट लेंथ विल डिनोट, लेंथ विल डिनोट हेडर प्लस पेलोड, हेडर का लेंथ और पेलोड जो भी होगा, जो भी एप्लीकेशन लेयर का मैसेज है विच इज कॉल्ड अ पेलोड, तो वो हमें लेंथ बताता है। एंड चेकसम फील्ड इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन, अगर कोई बिट जो है करप्ट हो गया है तो रिसीवर एंड पे वी कैन आइडेंटिफाई दैट पैकेट इज डैमेज्ड और नॉट डैमेज्ड। सो जो भी डैमेज्ड पैकेट होगा दैट विल बी ड्रॉप्ड इन द रिसीवर एंड, और जो भी सही पैकेट होगा उस केस में we can receiver can receive that packet. So now why application uses UDP? So we have already seen real time application need minimum sending rate and they can tolerate some data loss. DNS के केस में हमने देखा हमें क्विक रिप्लाई चाहिए होता है, इसीलिए हम UDP यूज़ करते हैं इस केस में। एंड UDP डज नॉट कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट मैकेनिज्म, क्योंकि ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट मैकेनिज्म में भी काफ़ी डिले होता है, तो उस केस में भी हम TCP यूज नहीं करते हैं इन द केस ऑफ DNS। और स्मॉल पैकेट हेडर ओवरहेड, UDP का जो हेडर का साइज है वो है 32 बिट, ठीक है।
बट इन द केस ऑफ टीसीपी केस में 20 बाइट का हेडर होता है। तो ये भी एक बिग रीज़न है कि कोई भी एप्लीकेशन, जो भी रियल टाइम एप्लीकेशन है, अगर कुछ डेटा लॉस होता भी है और तब भी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, देन दे कैन यूज इट। बट इन द केस ऑफ HTTP मीन्स अगर हम वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, उस केस में अगर डेटा लॉस होता है, देन दैट एप्लीकेशन विल बी बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि अगर कोई भी टेक्स्ट मैसेज मेरा ड्रॉप हो गया, उस केस में विल नॉट गेट करेक्ट रिजल्ट। तो उस केस में हम TCP यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम HTTP के केस में जब भी हम वेब ब्राउज़र एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे हमें TCP प्रोटोकॉल यूज़ करना होता है, बट इन DNS केस वी विल यूज़ UDP। ओके, सम एप्लीकेशंस विच इज़ यूजेस बाय UDP, ठीक है, जैसे रिमोट फाइल सर्वर और स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया, इंटरनेट टेलीफोनी, देन नेटवर्क मैनेजमेंट, राउटिंग प्रोटोकॉल हमने लास्ट क्लास में देखा था, नेटवर्क लेयर वाले क्लास में, कि राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, वो राउटिंग टेबल को उसे अपडेट करना होता है। तो दे नीड क्विक रिप्लाई फ्रॉम नेबर्स, तो उस केस में हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए उसके लिए, तो हम यहाँ UDP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं इन दिस केस। देन नेम ट्रांसलेशन, जैसे DNS के केस में we use UDP protocol. Well, we have seen in introduction of transport layer and UDP protocol in this lecture. I hope you understand, and these are our lecture plan. In next lecture we will see TCP protocol, and afterward we will start congestion. This is very important in the exam point of view. Then we will start data link layer. Okay. Well, we will meet in next session. Thank you.